Hello bachcho, let's read the question. The question says a current of 2 ampere is passed for 5 hours through a molten salt of tin to deposit 22.2 gram tin. The oxidation state of tin in its salt is atomic weight of tin is 190. तो हमें बता रखा है कि 2 एम्पियर ऑफ करंट को जो पास किया गया है 5 आवर्स के लिए एक मोल्टन सॉल्ट में टिन का है जो हमारे पास, और वो डिपॉजिट क्या कर रहा है 22.2 ग्राम ऑफ टिन को डिपॉजिट कर रहा है. हमें बताना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी टिन की सॉल्ट में वो कितनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज फैराडेज लॉ. सो हमारे पास जो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आती है कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ substance liberated at any electrode और deposit not liberated deposited at any electrode वो हमारे पास कितना होगा, जो वो वेट है W वो किसके इक्वल होता है हमारे पास ITE डिवाइडेड बाय 96500. सो ये हमारे पास फैराडे कांस्टेंट है. सो यहाँ पे I हमारे पास करंट है, T टाइम है एंड E इज द इक्विवेलेंट मास. सो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी WT इज वेट बेसिकली 96500 डिवाइडेड बाय I इंटू टी. सो अगर हम W की वैल्यू देखें तो एटॉमिक वेट हमें कितना दे रखा है दैट इज सॉरी W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड दैट इज 22.2 इंटू 96500. करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इंटू टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स. तो इस 5 आवर्स को हम सेकंड्स में कर लेंगे दैट इज 3600. सो यहाँ से 00 से 00 कट गया. इसको अगर हम यहाँ काटेंगे दैट इज 11.1. हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ गया 59.5. सो अगर हम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट मास है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट. सो अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें एटॉमिक मास को डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास से. सो एटॉमिक मास है हमारा 109, डिवाइड करेंगे 59.5 से. सो ये हमारे पास आ गया 2. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.